अभी तक आपने किसको क्या सम्मान दिया मुझे नहीं पता। मुझे आते तो मेरे भाई ने कहा कि हम तेरे साथ हैं, मगर मैं उनसे कह रहा हूं आप मेरे साथ हैं, ये इसको इस बात की गवाही आपका प्यार दे रहा है जो कि आप इतने घंटे से इंतजार कर रहे हो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अड़के साथ हूं, अड़के, और जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, ये बात वादा कर रहा हूं आप लोगों से। किसी भी जालिम को आपको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा, जितनी ताकत आप दोगे उससे ज्यादा ताकत से लग के काम करूंगा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट का चुनाव है, आपको आप तय करो, आपको ऐसा नेता चाहिए जो 5 साल आपको शकल भी ना दिखाई, ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे 7 दिन कहीं भी किसी मजलूम के साथ कोई दिक्कत हो उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़े। आप तय करो भाई। एनआरसी का मामला था, मेरे कोई वोट के मफाद नहीं थे। जब जमा मस्जिद में एनआरसी का मामला था, मैं खड़ा था, भीम आर्मी के लोग खड़े थे, तब हम पे पार्टी भी नहीं थी, पूरे दमखम से खड़े थे, जेल गए, मुसीबतें झेली, पूरे देश में शाहीन बाग बना। उसके बाद आके जब मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल गए, चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब मौलाना साद साहब के साथ, तबलीगी जमात के साथ, निजामुद्दीन मरकज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब तबरेज के साथ जुल्म हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब नासिर जुनैद का कत्ल हुआ, तब चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। और आज भी जब भी आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा, आपको सताने का काम किया, आपको डराने का काम किया, तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि चंद्रशेखर आजाद किसी। और अभी भी आप देखना, जब अब बराबर वाले पड़ोसी जिले प्रदेश में आपके खिलाफ एक और षड्यंत्र हुआ, अभी हल्द्वानी वाला हो गया, उससे पहले यूसीसी का हुआ। आप देखना जिन नेताओं को आपने वोट देकर ताकत दी वो क्या कहेंगे और चंद्रशेखर आजाद क्या कहेंगे। और अगर मैंने जाने की घोषणा कर दी ना तो सरकार के सारे कर्फ्यू वर्फ्यू हिल जाएंगे उस दिन, अगर मैंने कह दिया झूठ से कि मैं जा रहा हूं। आप समझते हो इतनी ताकत मेरे लोगों ने मुझे दी है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप भी मेरे अपने लोग, मुझे इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। देश में संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, आप अपनी बात नहीं कह सकते, सामाजिक और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है, उसको कैसे बचाओगे? क्या तरीका है? कौन नेता जो आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा? कौन आपके जज्बातों की कदर करेगा? अब क्या नहीं हो रहा? आज कौन सा कोर्ट हमारी फेवर की बात कर रहा है? बताओ, कोर्ट से उम्मीदें बची है क्या? कोर्ट तो सरकार का हो गया है। कोर्ट के फैसले देखो कैसे आ रहे हैं, और वो फैसले सारे सरकार के दबाव में आ रहे हैं, तो आप किसका भरोसा? विश्वास दिलाता हूं, अगर गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद न रहे तो भी जाट बिरादरी का एक वोट इसके लिए जाएगा। क्यों जाएगा उसका कारण है, जब हमारी बात कही गई है कि धन देकर तन रखिए और तन दे रखिए लाज, और धन दे तन दे लाज दे एक प्रीत के काज। मेरे भाइयों, जब हमारी लाज जा रही थी तो सारा संघ आरएसएस भाजपा ये कह रहा था कि तो जाटों की लड़की बैठी है। उस वक्त मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जन पर अंतर थे, तो इसलिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को जिता कर रहेंगे। मेरे भाइयों, तो समाज से मेरा निवेदन है, आपने जल्ले को सितारे बना के भेजे हैं जगह नौ से, लेकिन आज वो नौबत है कि वो सितारे डगमगा रहे हैं आपके रहनुमाई करने से। आप अगर शेर का शिकार करने जाए तो एक हथियार मत ले जाइयो, डबल ले जाइयो, कलदार भाव गिरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज सारे भारत में किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन नगीना पे ये डबल हथियार काम आएगा, चंद्रशेखर आजाद। मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे किसी बड़े नेता की आंख बंद हो जाए तो डबल हथियार। मेरे भाइयों, आजाद जी को कहीं जाना होगा, मैं जंतर मंतर पे गया था जिस दिन इन्होंने बुलाई थी मीटिंग, लेकिन दर्शन नहीं कर पाया था। किस कदर भीड़ थी और गर्मी बहुत और भगवान ने वो सपना पूरा कर दिया, और मेरा वायदा है जी जान लगा दूंगा। आप आ जाओ। उन्होंने यूपी राज्य 26 जनवरी को वो यहाँ के वो बनाए गए हैं राज्य की तरफ से पर्यवेक्षक। मैंने उनके सामने कह दिया, झूठ नहीं बोल रहे, जिसका नाम नगीने से चल रहा है उनको ही लगाना है। मैं अयूब साहब से कहा, तुम्हारे अयूब साहब से मैंने कहा समझ गया या पता हूं आजादी की कहोगे तो आप आ जाओ, बेसब्री से इंतजार है आप कहने का।